हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एम्स हॉस्पिटल के गेट के सामने भारी भूस्खलन, बाल बाल बची कार सवार की जिंदगी। इधर कांगड़ा में पठानकोट मंडी हाईवे पर फिर से लैंडस्लाइड, हाईवे बंद, सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार। जबकि उधम सिंह नगर में लगातार 3 दिनों से हो रही है भारी बारिश, तबाही है, कई इलाका जलमग्न है। नेताओं ने बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा किया है, हर संभव मदद का भरोसा दिया गया है। बाढ़ में फंसे लोगों की मदद में जुटा है प्रशासन, एसडीएम ने बांटे राहत सामग्री। विकासनगर में भारी बारिश से पहाड़ दरकने का लाइव वीडियो सामने आया है, हड़कंप मचा इलाके में। मुजफ्फरपुर में बाढ़ का दिखा प्रकोप, बागमती नदी के जलस्तर बढ़ने से कई घरों में पानी घुस चुका है। जबकि बिहार गोपालगंज में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांव में बाढ़ का प्रकोप है, आवागमन के लिए लोग नाव का इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। असम के धेमाजी में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न, ब्रह्मपुत्र नदी के जलस्तर बढ़ने की वजह से बाढ़ आई हुई है। हिमाचल मंडी में लैंडस्लाइड से भीषण हादसा, कार पर पत्थर गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई, 3 गंभीर तौर पर जख्मी हैं। उधर मध्य प्रदेश के सागर को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे करोड़ों की सौगात, कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी आज संत रविदास मंदिर का भूमि पूजन करने वाले हैं। 100 करोड़ की लागत से मंदिर निर्माण कार्य हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी कोटा बीना रेल मार्ग के दोहरीकरण और सड़क परियोजनाओं का भी आधारशिला रखने वाले हैं, कई अन्य परियोजनाओं को भी शिलान्यास करेंगे पीएम। जबकि बीना रिफाइनरी विस्तार प्रोजेक्ट की पीएम आधारशिला रखने वाले हैं, 50 करोड़ की लागत से बन रही है ये रिफाइनरी। प्रधानमंत्री मोदी दोपहर 3 बजे धाना में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं, सभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। उधर पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर कोलकाता पहुंचे जेपी नड्डा, कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर कच्छ पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह, कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह कच्छ में इफ्को के नए नैनो फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन करेंगे। कोटेश्वर महादेव में मंदिर में जाएंगे, पूजन अर्चन करेंगे। और आज से 2 दिवसीय वायनाड के दौरे पर राहुल गांधी भी जनसभा को संबोधित करेंगे। इधर दिल्ली के एलजीबीके सक्सेना ने राजघाट, दिल्ली गेट, आईटीओ से प्रगति मैदान का निरीक्षण किया है, निर्माण कार्यों का जायजा लिया है एलजी ने। लोकसभा में मानसून सत्र के अंतिम दिन गृहमंत्री अमित शाह ने पेश किया सीआरपीसी संशोधन बिल। अमित शाह बोले, न्याय सुनिश्चित करना सरकार का लक्ष्य है। न्याय संहिता में बदलाव के लिए आया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल, राजद्रोह समेत कई कानूनों में बड़े बदलाव का प्रस्ताव। अब भारतीय दंड संहिता की जगह लेगी भारतीय न्याय संहिता, राजद्रोह कानून किया जाएगा पूरी तरह से खत्म। अमित शाह ने कानून को बदलने के लिए 3 बिल पेश किए। गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बिल पेश करते वक्त कहा, अब नहीं चलेगा अंग्रेजों का कानून। दोनों सदनों की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, 20 जुलाई को शुरू हुआ था लोकसभा का मानसून सत्र। ये मोदी के भाषण को लेकर राहुल का प्रहार, कहा संसद में 2 घंटे 13 मिनट बोले पीएम मोदी, मणिपुर हिंसा पर सिर्फ 2 मिनट की बात कही। भारत माता की हत्या पर राहुल ने दी सफाई, कहा संसद में मैंने कहा था भारत माता की हत्या की गई, मणिपुर को भारत में किया गया खत्म, ये नहीं है खोखले शब्द। मणिपुर में हो रही हिंसा को लेकर बोले राहुल गांधी, कहा 2 घंटे में सेना संभाल सकती है हालात, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जलाना चाहते हैं मणिपुर, बुझाना नहीं। राहुल गांधी ने कहा, मैं कर रहा हूं अपना काम, जहां जहां भारत माता पर हमला, रक्षा के लिए मैं रहूंगा मौजूद। राहुल गांधी पर संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी का पलटवार, कांग्रेस शासन के वक्त भारत माता बोलने पर हो जाते थे केस, भारत माता को नहीं समझते हैं राहुल गांधी। उधर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने मणिपुर पर दिए राहुल गांधी के सुझाव को किया खारिज, कहा मुद्दा 2 समुदायों के बीच का है, सेना की तैनाती ठोस विकल्प नहीं। कांग्रेस ने राज्यसभा में उठाया अधीर रंजन चौधरी के निलंबन का मुद्दा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा अधीर रंजन के निलंबन का आधार बेहद कमजोर है। राज्यसभा में बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन ने सिर्फ नीरव मोदी कहा, नीरव का मतलब शांति और मौन होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने हर घर तिरंगा को लेकर ट्वीट किया, 13 से 15 अगस्त तक तिरंगा फहराकर सेल्फी को अपलोड करने की अपील की प्रधानमंत्री। जबकि कुश्ती संघ के चुनाव पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने लगाई पाबंदी, आज होने वाला था चुनाव। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक को सुप्रीम कोर्ट से राहत, मनी लॉन्ड्रिंग केस में 17 महीने बाद मिली उन्हें जमानत। इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा की बढ़ सकती मुश्किलें, फोन फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए हैं। हरियाणा नूर हिंसा मामले में अब तक 160 एफआईआर रजिस्टर्ड, 393 लोगों को किया जा चुका है गिरफ्तार।
इधर जयपुर में राजस्थान पॉलिटिकल कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने मंत्रियों को जमकर झाड़ लगाई। कोलकाता के जादवपुर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में छात्र की मौत के बाद भड़का हंगामा, एबीवीपी छात्रों और पुलिस में झड़प। एशियन हॉकी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भारत ने जापान को 5-0 से रौंद दिया। अब फाइनल में मलेशिया से भिड़ंत। नागपुर में शॉर्ट फिल्म आजादी लॉन्च, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इसमें शामिल हुए। दिल्ली में राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना में डीबीटी का शुभारंभ, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और राजीव चंद्रशेखर शामिल हुए। कोयलपुरी की नई बुक सेलिब्रिटी इनविजिबल इन पेरिस हुई लॉन्च। कोयल की बुक लॉन्चिंग पर जुटी बॉलीवुड के दिग्गज हस्तियां, गौरी खान, कबीर बेदी, सुहाना खान, राहुल बोस समेत तमाम दिग्गज बुक लॉन्च में रहे मौजूद। You're not invisible. Everyone has got their own story, their own strife. And I think my point of writing this book was to say, I see you. I see you. You're there. You're not invisible. दिल्ली में पुस्तक विमोचन समारोह में पहुंचे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, सभा को किया संबोधित। पोखरण में सेना ने किया युद्धाभ्यास, जवानों ने अपने शौर्य और पराक्रम का किया बेहतरीन प्रदर्शन। नागपुर में बीजेपी नेता सना खान हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी, जबलपुर से आरोपी अमित साहू गिरफ्तार, कबूल की कत्ल की बात। कोटा में 13 अगस्त को सजेगी शेर और शायरी की महफिल, मशहूर कार्यक्रम अंदाज़े बयां और इसमें जुटेंगे मशहूर शायर। ने कहा कि दिल वालों की महफिल है ये, वो मुशायरा हो या कवि सम्मेलन हो, हम इसको शेर व शायरी से इसका ताल्लुक है। लोगों की दिलों को और दिलों की बातें जो कलम तक पहुंचती हैं और फिर हमारे दिलों तक पहुंचती है, उसी को शायरी कहते हैं। इधर दिल्ली के बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में पौधारोपण अभियान चलाए गए हैं, लगाए जाएंगे 10,000 पौधे। बवाना इंफ्रा की तरफ से वार्षिक वन महोत्सव का आयोजन किया गया, हफ्ते भर चलेगा यह अभियान। दिल्ली के लाल किला पर स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां काफी तेज हो चुकी हैं, चाक चौबंद है सुरक्षा व्यवस्था। अमृतसर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां काफी तेज, सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले बढ़ाई गई भारत पाकिस्तान सीमा पर चौकसी, बॉर्डर पर महिला जवानों को भी किया गया है तैनात। श्रीनगर के पुलवामा में तिरंगा रैली के दौरान पंच प्राण प्रतिज्ञा समारोह का आयोजन हुआ है, जलाए गए द्वीप। हैदराबाद में स्वतंत्रता दिवस को लेकर प्रशासन सख्त, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों ने अहम बैठक की है। इधर लखनऊ में 15 अगस्त को फ्री में दिखाई जाएगी देशभक्ति फिल्में, मल्टीप्लेक्स में दोपहर 1 बजे से दिखाई जाएंगी ये फिल्में। राजस्थान जैसलमेर में विदेशी जोड़े ने देसी परंपरा से की शादी, स्थानीय लोगों को बारात में लेकर पहुंचा दूल्हा। कोटद्वार दुगड्डा के बीच 70 घंटे बाद खुला NH 534, यातायात सुचारू रूप से चालू, रात को आवाजाही बंद। भिंड में लाडली बहन महिला सम्मेलन का आयोजन, सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिरकत की इसमें। सहारनपुर में भारतीय किसान यूनियन ने निकाला ट्रैक्टर जुलूस, किसानों ने की बकाया गन्ना भुगतान करने की मांग। जबकि अलवर में बीजेपी ने किया प्रदर्शन, बिजली निगम में भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोला। परिजनों ने सरकार से लगाई है गुहार, ट्रिपल एजेंट पर कार्रवाई करने की मांग। मौसम विभाग ने जारी किया देहरादून समेत 3 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, पहाड़ी इलाकों में आ सकती है बाढ़। पुष्कर सिंह धामी ने तीर्थयात्रियों से अपील की है, मौसम विभाग की भविष्यवाणी के बाद ही जारी करें यात्रा। आजमगढ़ में सगे मामा ने की भतीजी की हत्या, ऑनर किलिंग का मामला। यूपी के संभल में पुरानी रंजिश में युवक की हत्या कर दी गई, 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए मामले में। जबकि मध्य प्रदेश के सिवनी में कूड़ा चुनने वाली से छेड़छाड़ के बाद मारपीट, आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। पुणे में तेज रफ्तार कार मासूम बच्चे को रौंद दिया, शराबी ड्राइवर गिरफ्तार हुआ है। मुजफ्फरनगर में टोल प्लाजा कर्मियों की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल, जांच में लगी है पुलिस। चाईबासा में नक्सल मुक्त अभियान के दौरान एक सीआरपीएफ के जवान की मौत हो गई, घायल जवानों का इलाज चल रहा है। सवाई माधोपुर में कुएं में मिला 16 साल की लड़की का शव, जांच कर रही है पुलिस। महाराष्ट्र की गोंदिया में कार की टक्कर से बाघ के बच्चे की जान चली गई, 2 साल थी शावक की उम्र। आगरा में नौकरी का झांसा देकर ठगी करने वाला शातिर गिरफ्तार, फर्जी कंपनी बनाकर लोगों को लगा रहा था चूना। शिक्षा नगरी कोटा से आया सुसाइड का मामला, 2023 में आत्महत्या की संख्या पहुंची 20 के पार। यूपी प्रयागराज में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, 2 बदमाशों को गोली लगी है, 5 गिरफ्तार हुए हैं। चंद्रपुर में कंपाउंडर की लापरवाही से मरीज के शरीर में सुई घुस गई, सुई निकालने के लिए डॉक्टर ने मरीज की जान के साथ किया खिलवाड़।